अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर। तो अगर मैं इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, एक तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो हल को कहते हैं, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मैं अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर दूं तो एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है साइमल्टेनियस। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, या अगर इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो तब जाके हम कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं साइमल्टेनियस की तरफ कि साइमल्टेनियस क्या है। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि इसमें मोर देन 1 इक्वेशन होंगे। क्या होंगे? मोर देन 1 इक्वेशन, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन होंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हैविंग कॉमन सॉल्यूशन, कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। अब कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब ये है कि जिस इक्वेशन जो हमें दिया गया हो, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो जो वैल्यू फाइंड की हमने, वो वैल्यू, वो पेयर ऑफ सॉल्यूशन, वो सेट ऑफ सॉल्यूशन, वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं एक इक्वेशन लूं x + y = 5, दूसरा एक इक्वेशन लूं 2x + y = 7, ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, और ये x और y दोनों वेरिएबल हैं। तो लिहाजा जब पावर 1 है, अगर मैं ओवरऑल देखूं इस x + y = 5 को, तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है या जो डिग्री है वो क्या है? 1 है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 1 है। और इस तरह 2x + y = 7 में x और y की हाईएस्ट पावर्स भी 1 है। तो लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर मैं x + y = 1 को पेयर ऑफ सॉल्यूशन में लिखूं, इसको अगर मैं इससे अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं, 2 आ गई फॉर एग्जांपल, और y की वैल्यू आ गई 3, तो 2 + 3 = 5, ये तो सेटिस्फाई हो गई 2 और 3 से। अब अगर मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो x की जगह 2 + y की जगह 3 = 7, 2 2s are 4 + 3 = 7, तो 7 = 7। इस 2 और 3 ने इस दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दी, तो लिहाजा हम कहेंगे अब कि ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन जो आ गए हैं, ये 2 और 3, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको भी और इसको भी, लिहाजा ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन है। इस जनरल फॉर्म को, ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखे हुए हैं, ax + by = m, cx + dy = n, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। किस तरीके से? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं, तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y। इसमें भी x y, इसमें भी x y। इसको मैंने नाम दी x का। अगर मैं इस कोएफिशिएंट को देखूं, तो कोएफिशिएंट इसमें कौन से हैं? a, b, c और d। इसको मैंने नाम दी a का, कि ये a एक मैट्रिक्स है जिसमें कोएफिशिएंट कौन से? a, b, जिसमें एलिमेंट्स कौन से? a, b, c, d, और ये एलिमेंट्स क्या है? इस वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है। अब ये m n क्या है? इक्वल से राइट हैंड साइड पर, इक्वल से जो राइट हैंड साइड पर है, ये क्या है? कांस्टेंट, जिसको मैंने नाम दी b का, b = mn। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ax = b, ax = b। अब मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। x, ये जो मैट्रिक्स है x, जिसमें ये दो एलिमेंट्स हैं x और y। अब मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है इस x और y की,
जो कि जिसको मैंने नाम दी है मैट्रिक्स एक्स का। अब मैंने मालूम करना है क्या, ये एक्स। अगर मैंने इस एक्स को मालूम करना है तो सबसे पहले मैं इसको अलहदा करूंगा। अलहदा किस तरह मैंने इसको करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स से। ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। जो मैंने जिसके साथ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दी, तो अब मैंने इस ए इनवर्स को बी के साथ बी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने कहा है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये मैंने साबित किया हुआ है। तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए बराबर आता है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी। अगर आपको याद हो कि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करूं तो जवाब वही मैट्रिक्स आता है, न कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, x मैट्रिक्स। क्या आएगा, x मैट्रिक्स। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स v। अब मैंने क्या मालूम करना है, a इनवर्स और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करना है b को। b क्या है, m and n। तो इनवर्स के लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला कौन सा है, A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant। इस फार्मूले के तहत सबसे पहले मैंने ये देखना होगा कि A डिटर्मिनेंट्स आएगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो तब इसका इनवर्स फाइंड करना नामुमकिन है। क्या है, नामुमकिन। तो सबसे पहले मैं मालूम करूंगा ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, इस ए मैट्रिक्स को मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा ए बी सी एंड डी। फिर क्या करूंगा, ये जो मेन डायगोनल है इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस का निशान लगाऊंगा और जो सेकेंडरी डायगोनल में जो मौजूद एलिमेंट्स है फिर इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, ए इंटू डी, a into b, फिर माइनस c into b into c, b into c which is not equal to 0। इससे भी तो कोई नंबर आएगा, ad से कोई नंबर आएगा, इस तरह bc से भी कोई नंबर आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स मालूम करना नामुमकिन है। अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई तो इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। तो सपोज मान लीजिए कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। अब इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। तो अब मैंने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले मैं इस तरह लिखूंगा ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, इनकी जगह तब्दील करेंगे। इसका मतलब ये है कि डी को हम लेके जाएंगे ए की जगह पर, इसी तरह ए को लेके आएंगे डी की जगह पर, और जो सेकेंडरी डायगोनल में मौजूद एलिमेंट्स है इनकी अलामत चेंज करेंगे। जिसके साथ प्लस का निशान है उसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे और जिसके साथ माइनस का निशान है उसके साथ प्लस का निशान लगाएंगे। तो चलिए लगाइए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी ए माइनस सी एंड माइनस बी। अब ए इनवर्स लिखे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब सारी वैल्यूज पुट करें, एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स implies that d minus b minus c and a divided by a determinant, ad minus bc, ad minus bc। अब क्या करेंगे, इस तरह लिख, अगर मैं इसको इस तरह u लिखूं, d minus b minus c and a multiply by 1 divided by ad minus bc।
अब अगर मैं इसको यूं लिखूं, डी माइनस बी माइनस सी ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, अगर इसकी जगह मैं ए डिटर्मिनेंट लगा दूं तो ये क्या है, ए इनवर्स। ये क्या है, ए इनवर्स। अब अगर मैं इस फार्मूले को देखूं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, अब तो मैंने फाइंड कर दी ए इनवर्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या, बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स कौन सा है, डी माइनस बी माइनस सी ए 1/a डिटर्मिनेंट इनटू बी। बी मैट्रिक्स कौन सा है, m एंड n। अब इस कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ, फिर दूसरे कतार को हमने मल्टीप्लाई करना है फिर इस कॉलम के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, 1/a डिटर्मिनेंट अपनी जगह, d मल्टीप्लाई बाय m प्लस माइनस b मल्टीप्लाई बाय n, फिर माइनस c मल्टीप्लाई बाय m प्लस a मल्टीप्लाई बाय n, a मल्टीप्लाई बाय n, ब्रैकेट क्लोज। 1/, implies that 1/a डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करें d को m के साथ dm, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है माइनस, b को n के साथ मल्टीप्लाई करें bn, माइनस c मल्टीप्लाई बाय m माइनस cm, प्लस a को n के साथ मल्टीप्लाई करें an। ये हासिल हुई है हमें, ये क्या हासिल हुई, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर मैं इस a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दूं, अगर मैं इस a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दूं यहां पर, तो क्या वो क्या आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट ad माइनस bc इनटू dm माइनस bn माइनस cm प्लस an implies that, अगर अब मैंने क्या करना है, इस ad माइनस bc को 1/ad माइनस bc को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, dm माइनस bn डिवाइडेड बाय ad माइनस bc और माइनस cm प्लस an डिवाइडेड बाय ad माइनस bc। ये किसके बराबर आ गई, x की, और x किसके बराबर है, x एंड y के। तो इसमें x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू dm माइनस bn डिवाइडेड बाय ad माइनस bc, और y की वैल्यू आ गई माइनस cm प्लस an डिवाइडेड बाय ad माइनस bc। x की क्या वैल्यू आ गई, ये, जबकि y की क्या वैल्यू आ गई, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और ये मैंने किस तरीके से हल की, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। किस तरीके से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से।